हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है मोस्ट इंटरनेशनल वॉर्स ट्रीटी। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय युद्ध से संबंधित जो भी समझौते हुए थे उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे पीटीवीटी, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, साल्ट 1, साल्ट 2, सीटीबीटी, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, स्टार्ट 1, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट 2, जेनेवा प्रोटोकॉल जो कि 1925 में हुआ था, एनएसजी ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, वासेनेर समझौता आदि भी बहुत सारे जो ट्रीटी हुई थी इंटरनेशनल वॉर्स से संबंधित, उसको हम कवर करेंगे। जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, जैसे यूजीसी नेट, सेट या पीजीटी एग्ज़ाम, पीजीटी टीचर या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध संधियाँ, तो परिचय देख लेते हैं। कूटनीति के उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौते के माध्यम से हथियार नियंत्रण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आमतौर पर सैन्य क्षमताओं पर परिसीमन लागू करके युद्ध की संभावना और गुंजाइशों को कम करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संधि होती है उसका प्रमुख उद्देश्य होता है युद्ध को ख़त्म करना और शांति की स्थापना करना। तो जिसके लिए क्या क्या है, जो संधियाँ है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ देखेंगे जहाँ से अक्सर यहाँ से क्या है एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले है वेस्टफेलिया की संधि, जो कि 1648 को होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से बना है वेस्टफेलिया की संधि से। तो ये क्या है, 30 वर्षीय युद्ध आधिकारिक तौर पर 1648 में पीस ऑफ वेस्टफेलिया के साथ समाप्त हुआ। यह संधि विशेष रूप से धर्म संघर्षों के समाधान के लिए थी। वेस्टफेलियन शांति के जो सिद्धांत थे वो थे संप्रभुता, विधि सम्मत समानता और हस्तक्षेप। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो ट्रीटी है वो है वर्साई की संधि, जो कि 28 जून 1919 को होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, जब जर्मनी की हार होती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक चलता है। ठीक है, 18 या 19 तक। ठीक है, तो जर्मनी और मित्र राष्ट्र, तो मित्र राष्ट्रों में कौन कौन शामिल थे? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के बीच ये हस्ताक्षर होती है वर्साई की संधि। इसमें प्रथम विश्व युद्ध का अंत कर दिया था। ठीक है, इसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया और वॉर गिल्ट क्लॉज में युद्ध के लिए जर्मनी को दोषी ठहराया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध के लिए क्या है, जर्मनी को संपूर्ण रूप से दोषी ठहराया गया था और उस पर कई सैंक्शन लगाए गए थे। ठीक है, तो वर्साई की संधि का जो प्रभाव है वो था, उससे क्या है, वुड्रो विल्सन ने 14 सिद्धांत दिए थे उस संधि से प्रभावित होके। तो कई बारी नेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि वुड्रो विल्सन के 14 सिद्धांत क्या थे या इसका उद्देश्य क्या था? तो वो था शांति की स्थापना करना। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर भी वुड्रो विल्सन को माना जाता है। नेक्स्ट है देशों के पास आत्मनिर्णय का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये निकल कर आया था वर्साई की संधि से। नेक्स्ट है राष्ट्र संघों का निर्माण, लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है 1920 में। तो ये 3 चीज़ें भी आपने याद रखनी है वर्साई की संधि के बाद। ये 3 चीज़ें निकल कर सामने आई। नेक्स्ट है सर्वेस की संधि, तो 1920 में ही हुई थी। तो एचपी सेट जिन लोगों ने दिया था, एचपी सेट 2024 में ये क्वेश्चन आया था, सर्वेस की संधि। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के अंत में मित्र राष्ट्रों और तुर्की के बीच हस्ताक्षर हुआ था। इसे उस्मानी साम्राज्य को नष्ट करने के लिए तैयार किया गया था। इसने तुर्की संप्रभुता को लगभग समाप्त कर दिया। 1923 में लुसाने की संधि से इस संधि की जगह ली, जिसने तुर्की को मान्यता दी। सर्वेस समझौते से अरब इजराइल संघर्ष की शुरुआत होती है। तो ये भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है जेनेवा प्रोटोकॉल, जो कि 1925 को होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हस्ताक्षरित संधि ने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। तो जेनेवा प्रोटोकॉल क्या है, रासायनिक और जैविक हथियारों पर क्या लगाती है? प्रतिबंध लगाती है। यह दम घोटू, जहरीले अन्य गैसों और युद्ध के अनुरूप तरल पदार्थों और जीवाणु संबंधी विधियों के उपयोग को प्रतिबंधित करती है। तो जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 हुआ था रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रतिबंध के लिए। नेक्स्ट है अटलांटिक संधि 1959। तो
अंटार्कटिक संधि के उपबंधों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शासित किया गया। इस संधि के तहत अंटार्कटिका को प्राकृतिक अभयारण्य घोषित किया गया जो शांति और विज्ञान के लिए समर्पित है। इस संधि के तहत अंटार्कटिका को पूरी तरह से असैन्यकृत रखा जाएगा। तो अंटार्कटिक संधि होती है 1959 में, जिसमें कि अंटार्कटिका के क्षेत्र को क्या है, असैन्यकृत रखा जाएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की युद्ध नहीं होगा या कोई भी परीक्षण नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रीटी, पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 में हुई थी। तो इसमें क्या है, भूमिगत परीक्षण को छोड़कर, ठीक है, कि आप क्या है भूमि के अंदर परीक्षण कर सकते हैं, उसको छोड़कर क्या है वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इसके अलावा आप कहीं पे भी, ना तो आप वायुमंडल पे, ना कहीं बाह्य अंतरिक्ष और पानी के अंदर किसी भी प्रकार का आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते पीटीबीटी के तहत। तो पीटीबीटी का परमाणु विस्फोटक के आगे विकास पर कोई निरोधक प्रभाव नहीं था। तो भारत ने भी क्या है पीटीबीटी जो कि 1963 में हुई थी साइन किया था। तो कई बार ये क्वेश्चन आया था कि क्या भारत ने पीटीबीटी पर साइन किया था, तो यस। नेक्स्ट है बाह्य अंतरिक्ष संधि, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में होती है। इसमें क्या है अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों सहित सामूहिक विध्वंसक के हथियारों की तैनाती पर रोक लगा दी थी। अगली जो संधि है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है, तो एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि 1968 में होती है। यह क्या है, यह परमाणु हथियारों के प्रसार को सीमित करने की संधि है। ठीक है, कि अब के बाद क्या है परमाणु का प्रसार सीमित कर दिया जाएगा। तो 5 परमाणु हथियार संपन्न जो राष्ट्र थे, जिसमें कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 परमाणु संपन्न देश थे। वे बोलते हैं कि परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी को अन्य राष्ट्रों को स्थानांतरित न करने पर सहमति व्यक्त की थी, कि हम किसी भी प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है वो किसी 5 को छोड़कर, ठीक है, किसी भी देश को नहीं देंगे। तो ये सहमति हुई थी एनपीटी के तहत। गैर एनडब्ल्यूएस राष्ट्रों ने परमाणु हथियार विकसित करने की खोज न करने पर सहमति जताई थी। और कोई भी राष्ट्र क्या है परमाणु हथियार की खोज भी नहीं करेगा और ना ही हम उन्हें कोई टेक्नोलॉजी देंगे। तो जो एनपीटी हुई थी 1968 में, तो इसमें भारत ने, पाकिस्तान ने साइन नहीं किया था, क्योंकि भारत ने क्या है इसको भेदभावपूर्ण संधि बताया। भारत का कहना था कि इन 5 राष्ट्रों ने तो खुद परमाणु हथियार की खोज कर ली और ना ही ये टेक्नोलॉजी देने को तैयार है और ना ही वो परमिशन दे रही है किसी स्टेट को या किसी देश को कि आप भी परमाणु हथियारों की खोज करें। तो ये भेदभावपूर्ण संधि है, इससे हमारी जो इंटीग्रिटी है वो खतरे में आती है। तो इस वजह से क्या है भारत ने इस ट्रीटी पर साइन नहीं किए थे। नेक्स्ट जो ट्रीटी है वो है जेंगर समिति 1971। इसे परमाणु निर्यातक समिति के रूप में जानी जाती है। यह परमाणु हथियारों के अप्रसार नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर संधि का परिणाम है जो 1970 में प्रभावी हुई थी। यह उन उपकरणों सूची की देखरेख और उसमें सुधार करती है जो केवल तभी निर्यात किए जा सकते हैं जब प्राप्तकर्ता केंद्रों पर सुरक्षा लागू की गई हो। इसे ट्रिगर सूची कहा जाता है। यह सदस्यों को परमाणु निर्यात के मुद्दे पर समन्वय की अनुमति देता है। नेक्स्ट है SALT I, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। SALT की जो फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, जो कि 1972 में होता है। तो SALT II होता है 1979 को। ठीक है, तो इसमें क्या है शक्तिशाली देशों के बीच पहला समझौता जिसने उपयोग के परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित कर दिया। ठीक है, ये क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका और उस समय सोवियत संघ जो था यूएसएसआर की परमाणु क्षमता पर प्रतिबंध लागू किया। सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों का आगे कोई उत्पादन नहीं होगा, ये इसमें कहा गया था। नए अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का सीमित समावेशन, इसमें ये बात की गई थी SALT I में। नेक्स्ट है जैविक हथियार समझौता 1972, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972। तो इसमें क्या है इस संधि के तहत जैविक और विषैले हथियारों के विकास, उत्पादन और एकत्रीकरण को प्रतिबंधित कर दिया था। इसे जैविक हथियारों के विनाश को भी अनिवार्य कर दिया था। तो ये भी आपने याद रखना है, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972।
नेक्स्ट है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG 1975। तो जब भारत ने 1974 को पहला परमाणु परीक्षण टेस्टिंग की थी, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप क्या है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का गठन होता है। तो ये क्या था कि यह परमाणु प्रसार कम करने से संबंधित है। ठीक है, इसमें बोला गया था कि जो पहले NPT में जो बात करते हैं कि हम किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी क्या है दूसरे देशों को नहीं देंगे जो 5 परमाणु संपन्न राष्ट्र है। NSG के तहत बोला गया था कि हम क्या है टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को देने में यहाँ सहमति जताई थी। तो इसमें क्या है 48 भागीदार सरकारें हैं या देश है। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के निर्माण में उपयोग की जा सकने वाली जो सामग्री है, उपकरण है, प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी के निर्यात को नियंत्रित करके परमाणु प्रसार को रोकना है। तो NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप 1975, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है मून ट्रीटी जो कि 1979 में 1979 में होती है। यह क्या है, चंद्रमा के सैन्यकरण पर रोक लगाती है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है SALT II। तो SALT II स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 1979। तो यह कभी भी अभिपुष्ट नहीं हुई, लागू नहीं हुई थी, लेकिन पूछी जरूर जाती है SALT II कब हुई थी। तो इसका जो उद्देश्य था लंबी दूरी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का सीमित उत्पादन। तो SALT II को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया समूह 1985। यह सदस्य देशों को उन निर्यातों की पहचान करने में मदद करने के लिए एक अनौपचारिक समूह है जो रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार में योगदान कर सकते हैं, कम दाम में न देना और सभी सिद्धांतों के पालन पर काम करता है। इसमें यूरोपियन आयोग, ठीक है, सहित 43 सदस्य है। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है INF 1987। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी और इसकी फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, INF। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये हुई थी। यह उन मध्यम दूरी और कम दूरी की मिसाइलों को उन्मूलन पर एक संधि थी। INF संधि के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका और USSR ने 500 से 5500 किलोमीटर दूरी की जमीन से लॉन्च होने वाली सभी मिसाइलों को 3 वर्ष के अंदर खत्म करने और भविष्य में इनका विकास, उत्पादन अथवा तैनाती नहीं करने पर सहमति जताई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने औपचारिक रूप से इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी INF संधि से नाम वापस लिया था। तो ये भी आपने याद रखना है। पहले तो सहमत हुआ था अमेरिका, लेकिन औपचारिक रूप से उसने क्या है इससे नाम वापस लिया था INF से। नेक्स्ट ट्रीटी है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR 1987। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, MTCR 1987। तो ये संधि होती है, यह G7 देशों द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, तो G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। यह 35 देशों के बीच एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक सहभागिता है। इसका उद्देश्य 500 किलोमीटर से अधिक पेलोड को 300 किलोमीटर से दूर जाने में सक्षम मिसाइल और मानव रहित वायुयान प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR 1987 में ये ट्रीटी होती है G7 के देशों द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट ट्रीटी थी। नेक्स्ट है START-1 और START-2। ये भी इम्पोर्टेंट ट्रीटी है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। START की फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो START-1 होता है 1991 में। तो यह SALT समझौते की अनुक्रमिक थी। ठीक है, इसने सामरिक आक्रामक हथियारों पर सीमाएं लगा दी। फिर START-2 होती है 1993 में। इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के साथ अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रतिबंधित किया था। तो START-1 और START-2 से हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो ये आपने याद रखना 91 और 1993। नेक्स्ट है रासायनिक हथियार सम्मेलन 1993, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1993 में। तो यह एक क्या है हथियार नियंत्रण संधि है जो रासायनिक हथियारों और उनके पूर्ववर्तियों के उत्पादन, एकत्रीकरण और उपयोग को गैर कानूनी बनाता है। यह हेग स्थित एक अंतर सरकारीय संगठन रासायनिक हथियार निषेध संगठन द्वारा प्रशासित है। नेक्स्ट है वासेनार समझौता 1996।
तो यह एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जो 1996 में परिचालित हो गया है। यह पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामान और प्रौद्योगिकी के लिए निर्यात नियंत्रण पर केंद्रित है। इसमें 42 सदस्य देश है और निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। यह संधि नहीं है और इसलिए कानूनी तौर पर यह बाध्यकारी नहीं है। तो वासेनार जो समझौता है 1996 में होता है, लेकिन ये क्या है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ये क्या है, इसमें जो डिसीजन है वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। और 42 इसमें क्या है, करंट में सदस्य राष्ट्र है वासेनार समझौते में। नेक्स्ट है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, CTBT, कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जो कि 1996 में होती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। तो यह एक बहुपक्षीय संधि है जो नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्य के लिए सभी वातावरणों जैसे अंतरिक्ष, समुद्र के नीचे सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है। भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो ना ही भारत ने NPT पे हस्ताक्षर किए थे और ना ही CTBT पे, तो ये आपने याद रखना है। लेकिन PTBT पे भारत ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है पेलिन-डाबा संधि, जो कि 1996 में होती है। तो अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि के नाम से इसे जाना जाता है। इसका उद्देश्य था कि अफ्रीका में परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र स्थापित करना है। यह संधि के पक्षकारों द्वारा क्षेत्र में परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ किसी भी हमले पर भी प्रतिबंध लगाता है। तो पेलिन-डाबा संधि 1996 में होती है अफ्रीका क्षेत्र के संबंध में। अब हम कुछ अन्य परमाणु मुक्त क्षेत्र संधियाँ भी देख लेते हैं। तो ट्रीटी ऑफ टैलेंट-लेको, जो कि 1967 में लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के बीच होती है। रारोटोंगा की संधि 1985 दक्षिण प्रशांत देशों के बीच होती है। बैंकॉक की संधि 1995 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच होती है। सेमी पालास्टिक की संधि 2006 में मध्य एशियाई देशों के बीच होती है। नेक्स्ट है हेग आचार संहिता 2002। तो बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता के रूप में भी जानी जाती है। यह बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार को रोकने की एक व्यवस्था है। यह बैलिस्टिक मिसाइलों पर प्रतिबंध नहीं लगाती, लेकिन उनके उत्पादन, परीक्षण और निर्यात पर नियंत्रण का आह्वान करती है। तो हेग आचार संहिता 2002। नेक्स्ट है नई स्टार्ट संधि 2010 में होती है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच होती है। उससे पहले क्या है, जो SALT 1 है, SALT 2 है, START 1 है, START 2 है, वो क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका और USSR यानी कि सोवियत संघ के बीच हुई थी। जो नई स्टार्ट संधि है 2010 में, ये रूस और अमेरिका के बीच होती है। यह एक परमाणु हथियार न्यूनीकरण संधि है, ठीक है, जिसमें कि परमाणु हथियारों का न्यूनीकरण करना है, यानी कि कम से कम उसको करना है। यह सामरिक परमाणु मिसाइल लॉन्चरों की संख्या को आधा करने का आह्वान करता है कि जितनी भी अभी प्रेजेंट टाइम में है उसको आधा करना है मिसाइलों की संख्या को। तो नेक्स्ट है परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि 2017। तो परमाणु हथियार निषेध संधि को 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। यह परमाणु हथियार निशस्त्रीकरण के लिए पहला बहुपक्षीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है। यह परमाणु हथियारों से संबंधित गतिविधियों की संपूर्ण श्रृंखला को प्रतिबंधित करता है, जैसे कि परमाणु हथियार, अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरण विकसित करना, परीक्षण करना, उत्पादन करना, निर्माण करना, अधिग्रहण करना, कब्जा करना अथवा एकत्रीकरण करना आदि को प्रतिबंधित करता है। परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि 2010। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ मोस्ट इंटरनेशनल वॉर ट्रीटी की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप क्या है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। अगर कोई फ्रेंड आपका UGC नेट पॉलिटिकल साइंस सेट PGT की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आने वाले एग्जाम के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।